वात्सल्य अंग की चर्चा में समाज को स्नेह में बांधने की बात आती है। स्नेह देने वाला व्यक्ति धर्म को बहुत अच्छे से समझता है। धर्म को यदि कोई व्यक्ति नहीं समझता तो वो अहंकार में चला जाता है। अहंकार में जाने से परिणाम ये निकलता है कि जहां समाज के लिए एकजुट करना चाहिए वहां समाज हमारे अहंकारी व्यवहार से बिखरने लगती है। समाज वह होती है जिसमें बड़ा वर्ग भी होता है, मध्यम वर्ग भी होता है, सामान्य वर्ग भी होता है। आदमी बड़ा छोटा कोई नहीं होता। साधन और सुविधाओं की अपेक्षा हम आदमी के बड़े छोटे का आकलन करते हैं। जिसके पास बड़े साधन वो आदमी बड़ा हो गया, जिसके पास छोटे साधन वो आदमी छोटा हो गया। आदमी छोटा बड़ा जो हो रहा है वह अपने पुण्य पाप के कारण हो रहा है। वैसे तो देखें तो अंतरंग से सबकी आत्मा एक है, सभी जीव बराबर हैं, लेकिन व्यवहार में पुण्य पाप को भी देखना पड़ता है। पुण्य पाप का फल भी प्रत्येक प्राणी को मिलता है। समाज में असमानता दिखाई देती है। असमानता साधनों को लेकर के है, सुविधाओं को लेकर के है, जमीन जायदाद को लेकर के है, जो भी सामग्रियां हैं उनको लेकर के एक जैसी समानता सभी के घरों में नहीं, असमानता होती है। कोई अत्यधिक अभावग्रस्त होते हैं, कोई अधिक संपन्न है तो कोई अधिक विपन्न भी है। सभी की संपन्नता एक सी नहीं है, विपन्नता भी है। संपन्नता और विपन्नता समाज में पाई जाती है। ऐसी स्थितियों में सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग ये कहता है कि समाज का कोई भी ऐसा घर घटक ना हो जो सुविधाओं से वंचित रह जाए। बनती कोशिश धर्मात्मा व्यक्ति अपने धार्मिक गुणों के कारण सभी का ध्यान रखते हैं, फिर उतना ही सहयोग कर पाएगा जितने उसके पास साधन होंगे, लेकिन भावना सबसे जोड़ करके रखेगा। शरीर के किसी अंग में तकलीफ हो जाए, अंगुली में फोड़ा हो गया, हाथ में फोड़ा हो गया, तो फोड़ा भले अंगुली हाथ में हुआ है लेकिन दर्द तो पूरे शरीर का माना जाता है। और यदि किसी ने बहुत प्रसन्नता का समाचार दिया है तो सुनने में कान में आया, लेकिन खुशी तो पूरे शरीर में होती है। अच्छा समाचार है, बहुत आनंद आ गया। ऐसे ही जैसे शरीर का सुख दुखों से संबंध है, समाज के प्रत्येक परिवार के सुख दुखों से जुड़ने का नाम साधर्मी वात्सल्य है। परिवार कितने भी दूर क्यों ना हो, उससे भी हमारे भाव जुड़ने चाहिए। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि समाज का व्यक्ति ही, परिवार का व्यक्ति ही धर्म से विचलित होने लगता है। यहां तक कि क्रोध में आकर के धर्म को छोड़ने को भी तैयार हो जाता है, मान्यताएं छोड़ देता है, धर्म छोड़ देता है।
और दूसरी जगह जाने को तैयार हो जाता। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के मन को शांत करना, उसके कसाय भावों को शांत करना, उसकी भ्रम धारणाओं को दूर करना और पुनः इसी समाज का, इसी धर्म का महत्व बतला करके उसे पुनः इसी में स्थिर करना, ये बहुत बड़ा धर्म माना गया है। विचलित होते हुए व्यक्ति को उसके मूल धर्म में जोड़ देना और जो समूह में है, साथ में है, उठने बैठने वाले हैं, उन सभी के प्रति स्नेह भाव रखना। स्नेह भाव में दो बातें विशेष रूप से जोर देकर के कही गई। सद्भाव सनाथः अपेत कयित्वः। सद्भाव से सहित होकर के हमारे मन में सद्भावना होनी चाहिए। दुर्भावना से तुम कुछ भी करोगे वो धर्म नहीं माना जाएगा। दान दे दो, सहयोग दे दो, किसी की सेवा कर दो, ये कर दो और मन में सद्भावना नहीं है तो वो धर्म नहीं है। मन में सद्भावना होना पहले जरूरी है, क्योंकि धर्म की शुरुआत ही सद्भावना से होती है। मान लो नहीं भी कर पा रहे आप, और यदि सबके प्रति सद्भावना है तो आधा पुण्य तो तुम्हें मिल ही गया, और सब कुछ तुमने कर दिया और सद्भावना नहीं रही तो गांठ का भी गया और मिला भी नहीं, क्योंकि सद्भावना नहीं थी। दुर्भावना से धर्म नहीं हो सकता, दुर्भावना से सेवा नहीं हो सकती। दुर्भावना से सेवा करने वाला छल कपट से सेवा करेगा, निश्चल भाव से सेवा नहीं करेगा। इसलिए वात्सल्य के अंग में सद्भाव सनाथः और दूसरा शब्द आया अपेत कयित्वः। सद्भाव सनाथा अपेत कयित्वः। सद्भावना से जुड़ करके और मायाचारी छल कपट से रहित हो करके। महाभारत के प्रसंगों में जब भी विचार करते हैं, शकुनी जैसे व्यक्ति कितनी मीठी मीठी बात करते, अरे भांजे मामा तुम्हारे लिए तो सब कुछ करेगा, मामा तुम्हारे लिए तो सब कुछ करेगा। कौरवों से कहेगा तो कौरवों के प्रति अलग भाव रखेगा, और पांडवों से बात करेगा तो पांडवों के प्रति अलग भाव रखता है। शकुनी जैसा व्यक्ति पांडवों से भी जब बात करता तो कितनी मीठी मीठी करता, लेकिन मन में क्या भाव रखता? मन में तो उसके ये चलता रहता कि कब ये रास्ते के कंटक, कितने कंटक दिखते थे शकुनी को? 5 कंटक दिखते, 5 कांटे दिख, हमेशा 5 कांटे। कौरवों के राह के 5 कांटे, कौरवों के निष्कंटक राज्य में 5 कांटे, 5 पांडव। बहुत प्रयास किया, बहुत छल का सहारा लिया, पासे भी बनाए तो कैसे बनाए? उसमें भी छल था, भाषा में छल, भावों में छल, छल बल का काम पूरा का पूरा शकुनी से होता रहा। पांडव तो निश्चल थे। ये समझ करके भी कि हमारे को उलझाया जा रहा है, हमारे को फंसाया जा रहा है, फिर भी पांडव अपनी राह पर चलते रहे। पांडवों ने छल का कोई काम नहीं किया।
पांडवों ने जो भी काम किया सत्य के लिए किया, न्याय के लिए किया, और उनका भाग्य उनके साथ रहा। कौरवों ने हमेशा हमेशा धोखे देने के षड्यंत्र रचे। महल दे दिया तो लाख का महल बना करके दे दिया। ये सोएंगे रहेंगे और आग लगा देंगे तो लाख है। जहां कहीं कोई भी कार्य किया, पांडवों का पराजय हो, पांडव दुखी हो, पांडव परेशान हो, पांडवों को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए, यही चलता रहा। और शकुनी मामा सबसे आगे उसमें। लेकिन परिणाम क्या निकला बताओ? क्या परिणाम निकला महाभारत में? कौरवों की संख्या बहुत थी, पर सूखे पत्ते से झरते गए। पांडव 5 ही थे, लेकिन उन्हें कृष्ण का सहारा मिल गया। कृष्ण का सहारा मिल गया। कृष्ण ने भी गजब का काम किया। प्रत्यक्ष में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन बैकिंग सपोर्ट, पीछे से उनका पूरा सपोर्ट था पांडवों के लिए। और पांडवों से भी ज्यादा बुद्धिमत्ता से, पांडवों से भी ज्यादा विचार बल से कृष्ण ने पांडवों को सहयोग दिया। बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे समयों में कृष्ण ने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई कि पांडव सुरक्षित हो गए, अन्यथा पांडव जीतने वाले नहीं थे। कौरवों के पास अक्षौहिणी सेना होने के बाद भी कुछ काम नहीं आई, और पांडवों के पास केवल श्री कृष्ण अकेले थे, तो भी उनका काम बन गया। कृष्ण ने भी कुछ छल का व्यवहार किया है, लेकिन वह पहले छल किया गया है, उस छल के लिए जो जवाब दिया जा रहा है उसको भी छल का रास्ता ही अपनाया गया। यदि पहली चाल छल की नहीं चली जाती तो कृष्ण को भी छल का कोई रास्ता नहीं निकालना पड़ता। लेकिन कौरवों ने जब छल की रास्ते चले, छल की राह बनाई, तो फिर जवाब में कृष्ण ने भी, क्योंकि जैसी भाषा वैसी भाषा में उत्तर देना पड़ता है। हाँ, जैसी भाषा सामने की। अब विष्णु कुमार मुनि महाराज जी में इतनी ताकत थी कि वो सीधा सीधा बलि को ठीक कर सकते थे, फिर बटुक ब्राह्मण का रूप क्यों बनाया, फिर ऐसा क्यों मांगा, फिर वैसा क्यों मांगा, हम सोच सकते हैं। लेकिन उत्तर यही मिलेगा कि बलि आदिक मंत्रियों ने जिस तरीके से छल का रास्ता चला और राजा को मजबूर कर दिया, ऐसे छलिया मंत्रियों के लिए भी छल से ही जवाब देना पड़ता है। सीधे सीधे काम बनता नहीं। सीधे सीधे काम किया जाए तो जल्दी समझ में आता नहीं। अरे सीधी अंगुली से घी भी तो नहीं निकलता है। घी निकालना हो तो अंगुली को भी तो टेढ़ा करना पड़ता है। तो विष्णु कुमार मुनि महाराज जी ने भी जिस तरीके से मुनि संघ का उपसर्ग निवारण करने के लिए अपनी योजना बनाई, उसमें यही था, डायरेक्ट यदि सामने खड़े होकर के कुछ करें तो बलि आदि को शिक्षा नहीं मिलेगी और देश में संदेश भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए ऐसे रास्ते को चुना गया कि जिससे बलि आदि को अंतरंग से समझ में आए और संदेशा भी सही जाए। कौरव और पांडवों के इस युद्ध में भी श्री कृष्ण जी ने जो भी कार्य किया
वह अपने को दूर रख करके और जिस तरीके से वहाँ पर से बात आ रही है उसी तरीके से उसका जवाब देते गए। सत्य और न्याय जिस तरफ होता है अंततः जीत उसी की होती है। छल कपट और मायाचार से रहित होकर के प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, यथा योग्यम प्रतिपत्ति, जो यथा योग सेवा सहयोग दिया जाता है वह वात्सल्य अंग है। ऐसा वात्सल्य अंग यदि किसी भव्यात्मा के जीवन में है तो उसका सम्यक दर्शन तो पुष्ट होता ही होता है। परिवार और समाज को लेकर के भी वो चलता है। सम्यक दृष्टि जब स्वाध्याय सामयिक करता है तब वह अपने स्वभाव का एकाकी चिंतन करता है, अपने अकेलेपन स्वभाव का अनुभव करता है। लेकिन जब वह व्यवहार में आता है, व्यवहारिक कार्यों में संलग्न होता है तो अपने परिवार, अपनी समाज, अपने आसपास रहने वाले साधर्मी बंधुओं का भी ध्यान रखता है। यहाँ तक कि अपनी समाज से ऊपर उठ कर के अपने नगर, अपने प्रदेश और अपने देश का भी ध्यान रखता है। वह राष्ट्र के प्रति भी समर्पित होता है, राष्ट्रीय हित में भी वो कार्य करता है, राष्ट्र हित में वो विचार करता है, मानवता की सेवा के लिए भी आगे बढ़ता है। सम्यक दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि केवल स्वाध्याय करो और पूजन करो, स्वाध्याय करो और पूजन करो। स्वाध्याय करने और पूजन करने में तो सम्यक दर्शन पुष्ट होता ही होता है, लेकिन समाज सेवा करने में भी सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। और देश दुनिया मानवता के काम करने में, दया के काम करने में भी सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। इसलिए आचार्य श्री ने अभी विगत वर्षों से प्रेरणा दे करके, प्रवचन दे दे करके और साधर्मियों पर ध्यान करते हुए सबके संरक्षण के लिए सक्रिय सम्यक दर्शन के रूप में संघ बनाया है, सेवक तैयार किए हैं, ब्रह्मचारी वर्ग जिनकी देख रेख कर रहे हैं। मतलब ये है कि सक्रिय सम्यक दर्शन क्या है? केवल चर्चा करना सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन की सक्रियता तो ये है कि हम देश दुनिया से जुड़ें, दुनिया के कष्टों को दूर करें, अपनी समाज के छोटे से छोटे वर्ग को भी पहचान करके उसे यथा योग्य सहयोग दे करके उन्हें धर्म से जोड़ें, ऊपर उठाएं। यही सक्रिय सम्यक दर्शन है महावीर भगवान की।